कुछ रिस्क वाली बातें भी हैं, वो भी एक बार समझना जानना जरूरी है। पहला, ग्लोबल मार्केट्स। बाहर का माहौल उतना अच्छा लगता नहीं देखने में, भले ही मार्केट घटे ना घटे, लेकिन डर बहुत लगता है। इस दिवाली से अगली दिवाली तक किस तरह के रिस्क ध्यान में रख के चलना चाहिए? नहीं, विश्व के बाजारों में रिस्क है अनिल जी। और पिछले वर्ष अगर एक साल पहले भी हम जाएं तो पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ी है, इकोनॉमिक रिस्क बढ़ी है, बिकॉज विश्व ने ऐसा इन्फ्लेशन, ऐसी ब्याज की दरें पिछले 15-20 वर्षों में नहीं देखी है। मुझे नहीं पता कैसे यूएस फेडरल रिजर्व विल बी एबल टू अचीव दैट 2% इन्फ्लेशन टारगेट। तो अगर उनको ब्याज की दरें अगर लंबे समय तक ऊपर रखनी पड़ी तो उसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर, कहीं ना कहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर फर्क पड़ेगा। और अगर विश्व के अर्थव्यवस्था में ज़्यादा तकलीफ होती है तो एक तरह से भारत का मैं कहूँगा एक अट्रैक्टिवनेस बढ़ता है, बट दूसरी तरफ से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही, चाहे एक्सपोर्ट्स के जरिए हो, चाहे फ्लोस के जरिए हो, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं उनके दूरगामी परिणाम अच्छे हो रहे हैं। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट अच्छे शेप में है, बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट बहुत अच्छे शेप में है। तो भारत में इतनी चिंताएं नहीं है, लेकिन विश्व में जरूर एक चिंता का माहौल है और उसे ध्यान में रखना चाहिए, उसका फर्क पड़ सकता है। अब जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो आज इजराइल पैलेस्तीन में जो माहौल है, या रशिया यूक्रेन में जो माहौल है, अगर उसकी वजह से कभी कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई तो थोड़ा फर्क हमारे यहाँ भी पड़ेगा। तो वहाँ जियोपॉलिटिकल रिस्क है और हमारे यहाँ भी, चूंकि इलेक्शन का साल है तो लोगों को थोड़ा मन में डर भी रहता है कि क्या पॉलिटिकल रिस्क कोई है। तो क्या इंडियन मार्केट में क्या किस तरह के रिस्क को ध्यान में रख के हमें चलना चाहिए? तो बाजार में घटत बढ़त तो हमेशा रहेगी, बाजार में वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहेगी। इक्विटी मार्केट में ऐसे लीनियर रिटर्न नहीं आएंगे। चाहे विश्व के की जैसे हमने बात करी, भारत में भी चाहे इलेक्शंस हो या कोई ना कोई और भी कारण से थोड़ी घटत बढ़त हो सकती है। पर मैं तो यही कहूँगा, रादर देन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट क्या होगा इलेक्शन में, रादर देन ट्राइंग टू प्रिडिक्ट और कहीं पे क्या होगा, आई थिंक अगर हम डिसिप्लिन रहें, ऐसा नहीं कि पिछले 25 वर्षों में सब कुछ बड़ा स्थिर ही रहा है, कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन अर्थव्यवस्था ने अच्छा किया है, भारतीय लोगों ने अच्छा किया है, तो अगले कई वर्षों तक हम अच्छा ही करेंगे इस साल की। लेकिन प्रिपेयर रहना चाहिए वॉलेटिलिटी के लिए। वॉलेटिलिटी बहुत कम रही है हमारे बाजारों में, वॉलेटिलिटी कभी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा घटत बढ़त बढ़ी है बाजार में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ, कोई पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशन, लेकिन इकोनॉमी में 140 करोड़ भारतीयों के विजडम पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो। उनकी विश्वास पर, उनके प्रयास पर, वो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कंबाइंड विजडम जो है पूरे देश की, वो और कंबाइंड प्रयास भी